जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पारिवारिक गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने लगभग 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन डिटेल से, काफ़ी चीज़ों को डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। आज बचे शेष पार्ट को भी हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम गांधी जी से संबंधित हर वो पहलू को डिस्कस करने वाले हैं जो पहले भी कर लिया है या और भी आने वाले फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहली बार गांधी जी ने पहली बार क्या पदयात्रा कब की थी, पहली बार जेल कब गए, पहली बार ब्रह्मचर्य कब शपथ कब ली, पहली बार भूख हड़ताल कब की, पहला जन आंदोलन कौन सा है, पहला सत्याग्रह कौन सा है। ऐसे तमाम क्वेश्चनों पर हम लोग बहुत ही डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सफलता को धार देने के लिए, आपकी सफलता को सफल बनाने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं आज के विकल्प क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1918 में गांधी जी ने कहाँ पर मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन किया। यानी कि 1918 में गांधी जी के द्वारा कहाँ पर मिल मजदूरी किया जाता है। तो इसका विकल्प ए है चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या डांडी में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी होगा, अहमदाबाद में। यानी अहमदाबाद मिल संगठन या अहमदाबाद मिल संघ की स्थापना 1918 में गांधी जी के द्वारा ही की जाती है। बात करें अहमदाबाद मिल मजदूर संघ के आंदोलन के बारे में तो सबसे पहले सर्वप्रथम भूख हड़ताल गांधी जी यहीं पे करते हैं। दोस्तों सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे की थी। तो सर्वप्रथम 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों के आंदोलन में किया था। बात करें चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो 1917 में बिहार में किया जाता है। 18 खेड़ा के बारे में बात करें तो ये भी 1918 में ही किया जाता है। डांडी की बात करें, डांडी मार्च की बात करें तो डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया जाता है। वहीं पे ख़त्म कब होता है तो ये ख़त्म होता है 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके एक सांकेतिक नमक बना करके इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं जैसे कि आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यानी गांधी जी ने किस आंदोलन को क्रम से चलाया था, सही क्रम कौन सा है, यानी सन कौन सा है। वही विकल्प में बात करें विकल्प बी असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। विकल्प डी की सी की बात करें तो विकल्प सी खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। विकल्प डी है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या असहयोग आंदोलन। तो जैसे कि दोस्तों सन के हिसाब से देखा जाए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरी हुआ था 1918 में। वहीं खेड़ा की बात करें ये भी 1918 में हुआ था। असहयोग के बारे में बात करें तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो क्रम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले 1917 है, 1918, 1920। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी होगा। दोस्तों बात करें
गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, जैसे असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें, चंपारण आंदोलन के बारे में बता दिया कि जैसे कि 1917 में स्टार्ट हुआ था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जबरन 30 कट्ठे में से 3 कट्ठा नील की खेती कराई जाती थी, जिसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। वहीं अहमदाबाद मिल हुआ था। अहमदाबाद 1918 में हुआ था। ये खेड़ा की बात है, ये भी एक किसान आंदोलन था। असहयोग जो आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को की शुरुआत की गई थी। अगर इसकी बात करें कि ये ख़त्म कब हुआ था, यानी समाप्त कब हुआ था, तो ये समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को। बात करें कि समाप्त करने का क्या कारण था, तो 5 फरवरी को, ये लिख लीजिए तारीख, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। वहीं बात करें इस आंदोलन से क्षुब्ध होकर के 1921 में एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। वहीं बात करें 1922 में, तो 1922 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में किया जाता है। वहीं बात करें असहयोग आंदोलन की बात, तो असहयोग आंदोलन के बाद ही 1923 में, मार्च 1923, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? तो इलाहाबाद में चंपारण यानी असहयोग आंदोलन जब गांधी जी इसको समाप्त कर देते हैं, तो उससे क्षुब्ध होकर, यानी उससे नाराज होकर के चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। दोस्तों, वही बात करें कि गांधी जी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यही से कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को होता है। 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त हो जाता है असहयोग आंदोलन। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे। शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। ख़त्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद अगर बात करें कि असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई थी, क्योंकि कहीं जो रेडिन थे उनकी दमनात्मक, उन्होंने जो आंदोलनकारी थे तो उनको आंदोलनकारियों की दमनात्मक नीति के कारण, यानी जो रेडिन थे उन्होंने आंदोलनकारियों की दमनात्मक नीति अपनाते थे, जिससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई सार्जेंट उपाधि, केसरी हिंद जैसी उपाधि वापस कर दी थी। हम बात करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, यहीं पर बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका सारा फैक्ट एक जगह इकट्ठा हो जाए। सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से होती है? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को दांडी नामक पहुंचकर 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके सांकेतिक नमक बना करके कहीं ना कहीं इस आंदोलन को समाप्त करते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर बात करें गांधी जी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जैसे कि गांधी जी ने को पहली बार यात्रा, जब गांधी जी अफ्रीका प्रवास के टाइम पे पहली बार यात्रा किया था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं उनको ट्रेन से निकाल दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। तो पहली बार यात्रा कब किए थे? पहली बार यात्रा कहाँ से कहाँ किए थे, ये बहुत पूछता है। तो डरबन से
पिटोरिया पिटोरिया डरबन से पिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, जहाँ इनको उतारा गया था। वो स्थान पूछता है मेरिट नहीं, पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर, पीटर मार्टिन कह लीजिए या पीटरबर्ग नामक स्थान, पीटर मार्टिन नामक स्थान पर इन्हें एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था, जिसे क्षुब्ध होकर के ही इन्होंने पहली बार पद यात्रा की शुरुआत करते ही कब करते हैं ये लोग, तो पद यात्रा की शुरुआत करते हैं लगभग 200 खदान मजदूरों के साथ नटाल क्षेत्र में। वहीं बात करें, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? 1906 में इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। वहीं बात करें कि गांधी जी ने पहली बार जेल कब गए थे? पहली बार जेल कब गए थे? तो ये गांधी जी जेल गए थे 1908 में। अगर बात करें गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी, तो 1918 के अहमदाबाद में मजदूरों में पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरी संघ के आंदोलन जो होता है, तो उसमें पहली बार ये कहीं ना कहीं भूख हड़ताल करते हैं। अगर बात करें गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगर बात करें पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। अगर वही बात करें कि पहला जन सत्याग्रह तो ये था असहयोग आंदोलन था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछते हैं, इनकी डेट सहित डेट सहित बार बार आपको किसी भी अगर आप सेट लगा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक जगह नोट कर लीजिए। कुछ और बताते हैं, जैसे कि पहली बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कब प्रतिभाग किया था? पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब प्रतिभाग किया था? तो पहली बार जो प्रतिभाग किया था 1901 में, अफ्रीका वास के टाइम पे, अफ्रीका से आकर के इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिभाग किया था, जिसके अध्यक्ष था डेनिसा वाजे डुल्ची थे। वहीं बात करें अगर पहली बार भारत आके तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी करते हैं। इसी लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एक होते हैं, नरम दल एक होते हैं। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा चंपारण आने का निमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो जैसे कि अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अहमदाबाद आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने गांधी जी का सहयोग किया था? इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, पहले तो विकल्प देते हैं अनुसुईया बेन पटेल, अनुग्रह नारायण सिंह, शंकरलाल बैंकर या जेपी कृपलानी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, अनुसुईया बेन पटेल जी के द्वारा। तो वही बात करें अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में किया जाता है। इस पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा की जाती है। भूख हड़ताल इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जैसे आंदोलन किया था। अगर बात करें वहीं पे खेड़ा आंदोलन के बारे में, खेड़ा आंदोलन का 24 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के सहायक थे विकल्प 1 अनुसुईया बेन पटेल, अनुग्रह नारायण सिंह, शंकरलाल बैंकर या जेबी कृपलानी।
तो इस प्रश्न का जो सही आंदोलन होगा वो होगा विकल्प होगा शंकर लाल बैंकर। तो खेड़ा आंदोलन के बारे में बात करें तो सिर्फ खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा नामक स्थान पे होता है, जिसमें शंकर लाल बैंकर जी के द्वारा कहीं ना कहीं गांधी जी का सहयोग किया जाता है। अब आते हैं इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 25 में, गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया था? चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। बात करें खेड़ा आंदोलन 1918 में, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, बात करें रॉलेट ये 1919 में आया था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन या अहमदाबाद मिल मजदूरी संघ की स्थापना की जाती है। 16 की बात करें तो लखनऊ का अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। 17 में बात करें चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। 18 की बात करें अहमदाबाद में मजदूर संघ होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। 19 में होता है रॉलेट होता है। 13 अप्रैल 1900 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी से संबंधित ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो चीज़ें बची हैं उनको हम और भी डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि इस क्वेश्चन के 27 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, अहमदाबाद मिल मजदूरों के दौरान, या फिर खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान, या रॉलेट सत्याग्रह के आंदोलन? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किया जाता है। दोस्तों बात करें चंपारण की तो 1917 में चंपारण नामक बिहार के चंपारण मोतिहारी में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया जाता है। इसमें क्या होता था, अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती किसानों से 3 कट्ठे यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी। वहीं बात करें अहमदाबाद में मजदूरों के बारे में तो उसकी स्थापना 1918 में की जाती है। खेड़ा ये भी 1918 में होता है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में होता है। दोस्तों लगभग हमने गांधी जी से संबंधित काफ़ी फैक्ट को डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश की है। फिर भी जैसे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उन क्वेश्चन को भी अभी हम यहीं पे डिस्कशन और भी कर लेते हैं। जैसे कि गांधी जी के द्वारा वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है? तो बात करें गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी के द्वारा केवल प्रतिभाग किया जाता है। कब से कब होता है? तो 7 सितंबर 1931 को से प्रारंभ होकर दिसंबर 1931 तक चलता है। वहीं बात करें कि महात्मा गांधी जी किस जहाज़ से इस आंदोलन में जाते हैं? तो राजपुताना जहाज़ से जाते हैं तथा किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी रुकते हैं। अगर बात करें वहीं तो गांधी जी सिर्फ एक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी केवल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में से केवल एक गोलमेज सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ही जाते हैं। वहीं प्रथम की बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। से 13 जनवरी 1931 होता है। बात करें गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। अगर बात करें वहीं प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। बात करें गांधी और जिस तरह प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो
उस समय भारत के वायसराय थे इरविन। तो इरविन के ऊपर ब्रिटेन से एक प्रेशर आता है कि इस आंदोलन में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहीं ना कहीं गांधी जी को लाया जाए, जिससे कि ये गोलमेज जो सम्मेलन कराया जाए इसको सफल बनाया जाए। तो 5 मार्च एक बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स पर एक बार लिख दीजिएगा ज़रूर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जिससे कि आपको भी आप जितनी चीज़ें लिखेंगे ना कहीं आपका भी रिवीजन होगा। जैसे कि मैं बार बार चीज़ों को लिख रहा हूँ, तो एक प्रैक्टिस करने का यही तरीका होता है कि हम लोग उस चीज़ को बार बार लिखें। तो आप भी कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता, समझौता के नाम से भी जाना जाता है। बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, यानी और अगर बात करें कि गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर सप्रू ये ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं। बात करें एक और वर्ड आता है जो बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट कब आया था? ये बार बार पूछे, आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे 16 अगस्त 1932 को रमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा यानी पृथक दलितों को पृथक निर्वाचन, अगर पूछा जाए कि सांप्रदायिक पंचायत है क्या, तो दलितों को रमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही अलग से निर्वाचन के लिए अधिकार दिया जाता है, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरबदा जेल पे भूख हड़ताल स्टार्ट करते हैं। 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल किया जाता है, जिससे मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी के द्वारा 26 सितंबर, ये भी तारीख नोट करके रख लीजिए, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके? तो मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी जी के सहयोग से गांधी और अंबेडकर जी के बीच में कहीं ना कहीं पूना पैक्ट समझौता होता है। इसके बाद जो रमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा क्रिमिनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत दिया जाता है, उसके विरोध में गांधी जी ने जब 20 सितंबर 1932 को हड़ताल शुरू करते हैं, तो मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी जी के द्वारा सहयोग से गांधी जी और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को किया जाता है। तो ये तारीख बार बार पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वहीं बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। तो दोस्तों अब बात करें गांधी जी से संबंधित कुछ और 2-4 पॉइंट के बारे में, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा एक और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। वहीं बात करें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम थे विनोबा भावे थे, द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू, तृतीय थे ब्रह्मदत्त थे। तो जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित सिर्फ इतना ही फैक्ट पूछता है, कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त थे। अगर बात करें वहीं विनोबा भावे के बारे में, विनोबा
जी भाग के भाग बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1951 में इनके द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कहाँ से की जाती है? तेलंगाना से पोचमपल्ली नामक स्थान से भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। दोस्तों बात करें एक आखिरी फैक्ट के बारे में गांधी जी से, तो गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कहाँ से की जाती है? बम्बई के गवालिया टैंक से की जाती है। 9 अगस्त को इन सभी नेताओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बना के रख लिया जाए, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा जाता है। अगर बात करें वहीं राजेंद्र प्रसाद जी की, तो बांकीपुर जेल में जयप्रकाश नारायण की बात करें कि उन्हें कहाँ बंदी बनाया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। वहीं बात करें सरदार पटेल जी को तो अहमदाबाद पोर्ट पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी कोई टॉपिक आए, आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ है, उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कशन कर लीजिए। प्रैक्टिस करने का यही बेहतर तरीका है। आपको लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित है, तो जितने भी टॉपिक आपको पता है वहाँ पे बार बार डिस्कशन करिए। जब ऐसे आप डिस्कशन करेंगे तो आपके पास एक दिन ऐसा कंपाइलेशन होगा। हालांकि ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है और बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जब आप करेंगे बार बार ऐसे ही फैक्ट आप लिखते जाएंगे, तो एक दिन आपके पास बहुत बड़ा शब्दकोश होगा और उन शब्दकोश की बिहेव पे आप किसी भी क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देंगे। छोटा से छोटा पैज, जैसे 1916 में क्या हुआ लखनऊ, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला। तो ऐसे ये सब रिलेट करिए, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तैयारी के एक बेहतरीन तरीका सबसे बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतना ही आपके पास आएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सपनों को साकार करने में थोड़ा सा अगर मदद किया है तो दोस्तों एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। आप दोस्तों सिर्फ आपसे इतनी ही आशा है कि आप कम से कम एक लाइक तो करके ही जाइएगा, जिससे कि हमारे भी मोटिवेशन बढ़ता है और भी ज़्यादा आपके लिए फैक्ट लाने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सहयोग आप दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर दोस्तों आप अभी तक आपने इससे पहले इस दोनों सीरीज नहीं देखी हैं तो दोनों इन तीनों को मिलाकर देख लीजिए। आप 27 क्वेश्चन नहीं, लगभग हमने यहाँ पर 200 से लगभग 150 से 200 क्वेश्चन एक अगर बात करें तो लगभग दोस्तों हमने 150 से 200 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। आपको लगता होगा कि हमने सिर्फ 27 क्वेश्चन किया, हमने इतना फैक्ट बताया है ना इस पर कि हमने लगभग 150-200 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। आप तीनों को वीडियो को मिलाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना फैक्ट दिया है। हालांकि आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।